जी सरपंच साहब, क्या कहना चाहेंगे जब से आप सरपंच बने हैं गांव में कितना विकास आप करा चुके हैं? क्या क्या समस्या जो कि तू हैं जो जन संवाद में आपने समस्याएं लिख कर दी थी उनका निवारण हो पाया या नहीं हो पाया? सर, जैसे हमने जन संवाद में अपनी जो समस्याएं थी वो लिख कर दी थी, तो पहले तो फंड नहीं है। अगर जो फंड होता है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमें कार्य नहीं करने देता है, वो परमिशन मांगता है। तो हम अगर डीसी साहब के पास जाते हैं, वो कहते हैं आपकी समस्याओं का समाधान कराएंगे, बस ये चीज़ें कहते हैं वो, और कोई डेवलप तो हुआ नहीं है इतना। कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही की वजह से गांव का विकास रुका हुआ है। हाँ जी, जैसे फॉरेस्ट है ना जी, जैसे फॉरेस्ट है भी। हाँ, फॉरेस्ट करके ही वो हमें काम नहीं करने देता। जैसे कि कच्चे रास्ते हैं गाँव में जाने के लिए, वहाँ पे अगर मान लो हम पक्की गली बनाना चाहते हैं तो फॉरेस्ट रोक देती है उसको। फॉरेस्ट का कारण क्या है रोकने का, क्या कारण है? वो कहती है कि ये सारी फॉरेस्ट है, आप हमें एनओसी दे दो, हम बना देंगे। तो एनओसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देता ही नहीं है, इतना फंड नहीं है कि हम उनको इतनी पेमेंट अदा कर सकें। अगर आश्वासन क्या दिया डीसी महोदय ने? कहते हैं कि हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात करके आपके कार्य को करवाएंगे। जैसे कि मेरी पंचायत में 6 गांव हैं, उसमें सारी में कच्चे रास्ते लगते हैं। जैसे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं और कोई भी मान ले बीमार हो जाता है, बरसातों के मौसम में बड़ी दिक्कत आती है। और सरकार तो कच्चों गोरों को पक्का करने के लिए पैसा देती है ताकि कच्चे गोरों को पक्का किया जाए। तो सरकार का मतलब, जब सरकार को आपने बताया, किसी मंत्री को बताया आपने इस बारे में कि फॉरेस्ट विभाग हमारे को काम नहीं करने देता? जो हमारे विधायक शक्ति रानी जी हैं, हम उनके पास भी गए थे। उन्होंने कहा कि इसके बारे में मैं बात करके और काम शुरू करवा दूंगी। तो अभी तक नहीं हुआ है। आश्वासन दिया देने की कोई, हाँ, आश्वासन देते हैं। और गांव में हम बात करें, प्रधानमंत्री का एक सपना था कि 2022 में सभी की छत पक्की हो जाएगी। कितने व्यक्तियों की छत पक्की हुई है आपके गांव में? कितने लोग उससे वंचित रह गए हैं? अभी तो जो अपना 2020 से 22 का था, उसमें 3 ही पीएम में जो मकान थे वो बने हैं, बाकी सारे अधूरे रह गए हैं। क्या अपील करेंगे आम जनता के लिए जो पात्र हैं उनको, ताकि लाभ मिल सके? मैं प्रशासन से अपील करता हूँ कि जिसके मकान कच्चे हैं उनको जो पीएमए के मकान है वो सारी सुविधाएं दी जाए। कि पीने की समस्या, पानी की तो समस्या है ही है जी। क्या है, जैसे एक ट्यूबवेल है अपना यहाँ पे बूढ़ में, तो 6 गांव है, 2 नीचे हो गए हैं। पानी भी की बड़ी समस्याएं हैं, लोग नदियों से नालों से चश्मों का पानी लेकर आते हैं, तब गुजारा होता है। तब गुजारा होता है। तो यहाँ पर ट्यूबवेल वगैरह लग सकते हैं अगर सरकार चाहे? जे सरकार चाहे तो ट्यूबवेल लग सकते हैं जी, लग सकते हैं। हाँ जी। और इसके अलावा कोई समस्या, जैसे शमशान घाट की बताई थी आपने? शमशान घाट हमारे यहाँ पे शमशान घाट भी नहीं है। अगर हम बनाना चाहते हैं तो फॉरेस्ट वाले उसे भी नहीं बनने देते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आपके पास जमीन ही नहीं है। कहते हैं आपके पास अगर मान लो पंचायती जमीन है आप बना लो। ये तो जमीन किसकी है? ये फॉरेस्ट की जमीन है सर। अच्छा, फॉरेस्ट की है। सारी जमीन फॉरेस्ट की। गांव की नहीं बनती जमीन? गांव की नहीं, हमारे यहाँ पंचायती जमीन है ही नहीं है। अच्छा, तो ये गांव फिर कैसे बसा? बस वैसे ही पहले जो अपनी खेत नंबर है। तो ये फिर फॉरेस्ट में तो खरीदी है लोगों ने? नहीं, पहले जितनी भी जो जमीन थी, जो अपनी खेत नंबर है, बस वहीं वहीं हम काम कर सकते हैं। वहां पर भी नहीं हम परमिशन बगैर काम कर सकते हैं। अगर हमें कोई काम करना हो, जैसे कि लैंड लेवलिंग करानी है जेसीबी द्वारा, तो उसकी भी हमें परमिशन लेनी पड़ती है। और कोई सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, ये नारा आप धरातल पर कितना साकार होता हुआ नजर आता है अपने गांव में? और क्या अपील करेंगे ताकि ये नारा आपके गांव में पूरी तरह से कामयाब हो जाए? सर, हमारा कहना है कि आम जनता को अगर मान लो पूरी फैसिलिटी मिलती है तो ही सक्सेस होगा। अदरवाइज अगर मान लो किसी की समस्या ही नहीं पूरी हुई तो कैसे सक्सेस होगा ये?